आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता। अब ये टॉपिक अपने एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर का है, जिनमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ है संभावना। क्या अर्थ है? संभावना। किसी भी काम के होने की संभावना को अपन क्या कहते हैं? प्रायिकता। पहली बात। दूसरी बात, प्रायिकता का आंसर है जो हमेशा 0 से 1 के मध्य आता है। 0 से लेकर 1 के मध्य 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इनके बीच हो सकता है। भाई संभावना है, संभावना मतलब 0 और 1 के मध्य आधी हो सकती है, 25% हो सकती है, 40% हो सकती है। जैसे संभावना मान लो 50% है, 50% मतलब 50% है। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100। 2 0 से 5/10 मतलब कितना? 1/2। 1/2 मतलब आधा किसके बीच है? 0 और 1 के मध्य। तो प्रायिकता का अर्थ होता है फिर से संभावना। अब जैसे क्वेश्चन आया है अपने पास, सिक्के का आएगा एक तो और एक आएगा अपने पास पासा। पासा जानते हो घन के आकृति का होता है जिसके 6 पलकें होती है। अब सिक्के में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। क्या आने की प्रायिकता? हेड आने की प्रायिकता। तो आपको पता है जब सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये हेड और टेल आना पहले से फिक्स नहीं है। जैसे मैंने सिक्के को उछाला तो क्या फिक्स है पहले से कि हेड आएगा या टेल आएगा? फिक्स नहीं है। तो क्या है? संभावना है। संभावना अपन क्या व्यक्त कर सकते हैं कि या तो आएगा हेड और या फिर क्या आएगा? टेल। तो ये जो संभावना है इसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब अपने पास एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को मैं H लिखूंगा और टेल को क्या लिखूंगा? T लिखूंगा। फिर जैसे क्वेश्चन आएगा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम अपने पास कितने होंगे? 2। अब मैं इसको कुल परिणाम बोल रहा हूँ, किताब के अंदर आपको अनुकूल परिणाम भी लिखे हुए मिलेंगे। तो अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों एक ही बात है। एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा? भाई एक तो आना है, या तो हेड आएगा और या क्या आएगा? टेल। तो कुल परिणाम कितने? 1 और 2। तो अपने पास कुल परिणाम या अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। और मैं कहूं कि एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता। टेल मतलब T और हेड मतलब H। अब इसको है हिंदी के अंदर बोलते हैं, हेड को बोलते हैं चित्र और इसको बोलते हैं पट। लेकिन अपने तो पेपर दोनों में आएगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। आप देख लेना, हेड HAD, हेड T आएगा, टेल इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। हिंदी में इसको बोले तो चित्र, इसको बोले तो पट। तो ये सारा तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब अपने पास है प्रायिकता, संभावना। अपन संभावना ज्ञात कैसे करेंगे इसके लिए अपने को पूरे यहाँ एक बार देखना होगा। अब अपने पास संभावना यानी प्रायिकता ज्ञात करने का ये अपना सूत्र है। प्रायिकता इसको गणितीय रूप में P लिखते हैं। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब इवेंट, इवेंट घटना। तो प्रायिकता घटने की घटना बराबर होता है संभव परिणाम बटे अनुकूल या कुल परिणाम। अब क्वेश्चन हमारे पास कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले अपने को एक सिक्का एक बार उछालेंगे, तो सिक्का उछालेंगे उसके कुल परिणाम कितने होंगे? 2। कुल परिणाम हमारे पास 2 होंगे। कितनी बार उछाल रहे हैं? एक बार, तो 2 की घात 1। ये आ गए अपने पास कितने परिणाम? कुल परिणाम। अब वापस देखो, एक सिक्का उछाला उसको एक बार तो 2 की घात 1। मैं बोल रहा एक सिक्का 2 बार उछाला तो कुल परिणाम 2 की घात 2। एक सिक्का 3 बार उछाला तो कुल परिणाम 2 की घात 3। एक सिक्का 4 बार उछाला तो कुल परिणाम 2 की घात 4। एक सिक्का 5 बार उछाला तो 2 की घात 5। ये 2 क्यों है? 2 इसीलिए है क्योंकि इसमें सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये दिमाग में लगाना कि सिक्का एकदम खड़ा रह गया तो वैसा नहीं माना जाएगा इसके अंदर। कुल परिणाम, अब ये तो मैंने लिख दिया 2 बराबर 2 हो गया, 2 की घात 2 4 ऐसे। लेकिन अपने को क्या करना है? कुल परिणाम देखना है कि कितने और आए कैसे। जैसे एक सिक्के को एक बार उछाले कुल परिणाम 2 कैसे आए? ये देखो, ये 2 आ गए। एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो 2 बार उछालोगे तो या तो हेड और हेड आ सकता है दोनों टाइम में, या फिर एक बार हेड आया और फिर टेल आया, या फिर पहले टेल आया फिर
हेड आया या फिर दोनों बार टेल आया। यही तो कंडीशन हो सकती है कि सिक्के को एक बार उछाल हो या हेड आया टेल आया। सिक्के को दो बार उछाल हो तो पहली बार में दोनों हेड भी आ सकते हैं, हेड और टेल भी आ सकते हैं, टेल और हेड भी आ सकते हैं और टेल और टेल भी आ सकते हैं। ये कितने परिणाम हो गए? ये अपने पास कुल परिणाम हो गए 4। तो एक कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, सिक्के को 2 बार उछालना है 2 की घात 2, सिक्के को 3 बार उछालना है 2 की घात 3, सिक्के को 10 बार उछालना है 2 की घात 10। इतना बड़ा नहीं आएगा, अपने लास्ट 2 की घात 3 तक आएगा। ये कुल परिणाम ज्ञात करने का नियम। अब आपके मन में आया सर 2 की घात 3 मतलब मैंने एक सिक्के को कितनी बार उछाला? 3 बार उछाला, तो कुल परिणाम कितने आए? 8। आपके दिमाग में आ रहा है 8 को कैसे लिखेंगे? तो देखो 3 बार उछाला तो सबसे पहले मैंने उछाला और माना कि हेड हेड हेड, तीनों बार हेड आया। फिर मैंने देखा 2 बार हेड और 1 बार टेल, फिर मैंने देखा फिर ये आया, फिर क्या आया? तीनों बार टेल आ सकते हैं, फिर 2 बार टेल, फिर ये और फिर ये। देखो अपने पास 4 ऊपर और 4 नीचे, तो परिणाम कितने हो गए? 8। अब अपन को यहां तक ध्यान रखना है, ये सिक्के को 3 बार उछालेंगे 8 परिणाम ऐसे होंगे, सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 4 परिणाम ऐसे होंगे, सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो 1 परिणाम ऐसा होगा। अब अगर आपको कुल परिणाम निकालना आ गया तो क्वेश्चन अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, अब जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, एक सिक्के को ध्यान से पढ़ना, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता। एक तो कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2 हेड आने की प्रायिकता। तो सीधा पहले प्रायिकता का सूत्र लिखो, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब कुल परिणाम सीखा है मैंने अभी पहले, तो कुल परिणाम ढूंढो। एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को कितनी बार उछालेंगे अपन? 2 बार उछालेंगे। तो बताओ एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो परिणाम कितना आएगा? 2 की घात 2 बराबर 4। तो लिखो कुल परिणाम कैसे हो सकता है? तो दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं। पहले हेड आ सकता है और फिर ये अपने पास कितने हो गए? 4। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? ये तो अपने पास कुल परिणाम होंगे, लिख दो अर्थात कुल परिणाम बराबर कितने आ गए अपने पास? 4। कौन सा है कुल 4? ये रहे अपने पास। अब ये तो फ्री हो गया। उसके बाद देखो 2 हेड आने की प्रायिकता। अब इनमें से मुझे बताना 2 हेड कहां आ रहे हैं? इसमें भी एक हेड, इसमें भी एक हेड और इसमें है ही नहीं, तो 2 हेड। ऐसे कितने परिणाम है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं? केवल और केवल एक परिणाम। तो अपने पास क्या हो गया? संभव परिणाम। केवल कितना है संभव परिणाम? लिखो, ये संभव परिणाम अपने पास केवल और केवल कितना है? 1। तो अपने दोनों मिल गया, कुल परिणाम भी मिल गया और संभव परिणाम मिल गया। प्रायिकता पूछिए, लगाओ सूत्र प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभव परिणाम। संभव कितना है? 1, कुल कितना है? 4। उत्तर कितना है? 1/4। और मैंने बताया था प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के मध्य होती है, 1/4 मतलब इन्हीं के बीच है। अब जैसे ये और क्वेश्चन आ गई, अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर में कई बार पूछा गया अपने पास है, एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे। अब एक सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो अपने पास कुल परिणाम 2 की घात 3 अर्थात 8। कौन कौन से होंगे? ये रहे अपने पास। अब 3 से ज्यादा आपको नहीं पूछेंगे, 4 बार आपके सिलेबस में है नहीं। तो कुल परिणाम देखो ये आएंगे। पहली बार उछालोगे तीनों हेड आ सकते हैं, ये कंडीशन है सारी, ये सारी की सारी संभावना है, अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिणाम कुल आ सकते हैं। क्वेश्चन हो गया 3 बार उछालने पर कुल परिणाम अपने पास कितने हो गए? 8। तो कुल परिणाम वाला मामला तो हो गया। अब अपने पास है कम से कम एक हेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोल रहे हैं? कम से कम एक हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो अपने पास होना ही चाहिए। तो कम से कम एक हेड, देखो कम से कम एक हेड तो है अपने पास, इसमें देखो कम से कम एक हेड तो है अपने पास, कम से कम एक हेड तो है अपने पास। अब आप बोलो सर संभव परिणाम 3, लेकिन गलत। वो बोला है कम से कम एक हेड, ये थोड़ी बोला है केवल एक हेड। क्वेश्चन पूछने में फर्क रहेगा, वो बोलेगा कम से कम एक हेड तो क्वेश्चन अलग है, और वो बोलेगा केवल एक हेड। तो केवल एक हेड की बात करें तो परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3। लेकिन उसने बोला कम से कम एक हेड। अब कम से कम एक हेड का मतलब कम से कम परिणाम में एक हेड तो होना ही चाहिए। 2 होगा तो भी चलेगा और 3 होगा तो भी चलेगा। तो कम से कम एक है, 2 है। अब आगे देखो 1 2 3, इसमें कम से कम एक तो है, अब 2 होगा तो भी चलेगा। तो 2 वाला ये रहा और ये रहा,
और कम से कम 1 2 भी चल सकता है, 3 भी चल सकता है। तो ये भी क्या हो गया 7 में काउंट हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो संभव परिणाम अपने पास ही वापस लिखना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ बोले किए हैं ना वापस इस ब्रैकेट के अंदर लिखना और अपन लिखेंगे नीचे संभव परिणाम कितने 7। अब संभव परिणाम 7 तो लिखो, यहाँ सूत्र लगा दिया आपने P E बराबर पहले ऊपर संभव परिणाम रखना है, अगर ऊपर कुल परिणाम रख दिया तो उत्तर 1 से ऊपर चला जाएगा। तो संभव परिणाम अपने पास कितने 7 और कुल परिणाम कितने 8, तो प्रायिकता कितनी होगी 7/8। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 है, मतलब कम से आगे और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 1 हेड का मतलब है 1 हेड तो मस्ट जरूरी ही है। आप 2 आए तो भी लेना है, 3 आए तो भी लेना है। जैसे एक आगे ऐसा क्वेश्चन और बताऊं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार चलेंगे तो कुल परिणाम 2 की घात 3 बराबर सीधा लिख दो कितना 8, और मैंने लिख रखे 8, यही परिणाम आने वाले। लेकिन इस बार क्वेश्चन में देखो वहां क्या था कम से कम, यहाँ है अधिकतम 2 टेल। ये कहना चाहता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने टेल हो सकते हैं 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अपन कहते हैं कि अधिकतम 2 बच्चे गेट के अंदर आ जाओ, तो ज्यादा से ज्यादा 2, एक आओगे तो और बढ़िया, नहीं आओगे तो और भी बढ़िया, लेकिन हाईएस्ट लिमिट कितनी होती है 2, तो अधिकतम 2 टेल। अब आप बताओ मुझ में, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा अधिकतम 2 टेल ढूंढो, तो 2 टेल मतलब 2t, तो 2t एक ये रहा, एक ये रहा। अब अधिकतम 2 टेल तो ज्यादा से ज्यादा 2, एक होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा। तो जितने भी देखो अधिकतम 2 टेल मतलब 2 1 और 0, तो 2 टेल 2 टेल, इसमें भी 2 टेल, इसमें 1 टेल, इसमें 1 टेल, इसमें 1 टेल और इसमें 0 टेल। ध्यान से सुनना, अधिकतम 2 टेल का मतलब है हाईएस्ट से हाईएस्ट 2 टेल होने चाहिए। 2 है तो भी रखो, 1 है तो भी रखो और 0 है तो भी रखो। तो अपने पास संभव परिणाम कितने आ गए 7, वो सारे ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं संभव वाले, और संभव परिणाम अपने पास आ गए 7। प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम 7/8। इन चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, और आए हुए क्वेश्चन है सारे अधिकतम और न्यूनतम समझ गए। अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे नीचे वाले भी ले सकते हैं, और न्यूनतम का मतलब कम से कम, और उसके ऊपर वाले भी ले सकते हैं। इस प्रकार ये अपने पास सिक्कों के क्वेश्चन है जो बुक में भी और दे रखे हैं, आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी है। अब अपन इसके अगले वीडियो में इसके बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू।